हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम डिस्कस करते हैं अप्रोप्रिएशन का दूसरा एलिमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकेंड पॉइंट, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, अप्रोप्रिएशन कैपिटल पर इंटरेस्ट से डिफरेंस है। मैंने पहले बताया था आपको बेटा कि विथड्रॉन ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ड्राइंग आर डन फ्रॉम दी प्रॉफिट ऑफ फर्म के प्रॉफिट में से जब पार्टनर पैसा निकाल के लेके जाएंगे, वो तो अपनी कैपिटल से निकाल के लेके जा रहे थे। विथड्रॉन ऑफ कैपिटल का मतलब तो वो होता था। यहां पार्टनर ड्राइंग कर रहा है फर्म के प्रॉफिट में से, मतलब फर्म का पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो हम उस पर क्या लेंगे, इंटरेस्ट उससे लेंगे, देंगे नहीं उससे लेंगे। जब इंटरेस्ट हम कैपिटल पर दे रहे हैं तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, शॉर्टकट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है उसको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी ड्राइंग को, तभी जाके अप्लाइड होती है। वो कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो आप विड्रॉ कर रहे हो, पार्टनर जो भी अमाउंट निकाल के लेके जा रहे हैं, शुड बी इक्वल। एक पर्टिकुलर अमाउंट ही निकालें हर बार जब भी निकाल रहे हैं। और पीरियड ऑफ ड्राइंग शुड बी यूनिफॉर्म। अमाउंट ऑफ ड्राइंग एज वेल एज पीरियड, टाइम पीरियड ड्राइंग का है वो भी कैसा होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल अगर करता है हमारा ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट, तो ये फॉर्मूला अप्लाइड कर सकते हैं हम शॉर्टकट मेथड। फॉर एग्जांपल, बंदा ड्राइंग कर रहा है, पार्टनर ड्राइंग कर रहा है अप्रैल में, हर महीने की 1 तारीख को, 1 अप्रैल को कर रहा है, 1 मई को कर रहा है, 1 जून को कर रहा है, 1 जुलाई को कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म टाइम पीरियड है। एज वेल एज अमाउंट भी सेम निकाल रहा है, 5-5 हजार रुपए। टाइम पीरियड यूनिफॉर्म है, अमाउंट इक्वल है, तो ही शॉर्टकट मेथड अप्लाइड हो सकती है। अदरवाइज आपको शिफ्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट पर। ये प्रोडक्ट पर भी अप्लाइड होता है, मतलब इस पर प्रोडक्ट मेथड भी अप्लाइड हो सकती है, कर सकते हैं हम। लेकिन देखो, मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पूरे साल निकाल रहा हूं, मैं कब तक निकालूंगा, 1 मार्च तक, और 31 मार्च आ जाएगा मेरा, या 31 मार्च। अब मैंने पहले ड्राइंग करी, जैसे अपन वहां करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, 1 अप्रैल को ड्राइंग किया, पूरे साल अमाउंट निकाल रखा है इसने 10% से, इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकालें, फिर इस पर 11 महीने का इंटरेस्ट निकालें, फिर इस पर 10 महीने का इंटरेस्ट निकालें। तो इसका मतलब मुझे 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो सम आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या है, आप एक फॉर्मूला डेवलप हो गया है, वो एपीजीपी मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता है, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको याद है। उस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और पहले हम शॉर्टकट मेथड ही यूज पढ़ेंगे, और ये वो फॉर्मूला है जहां पर कुछ अलग अलग कंडीशंस के साथ पार्टनर क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। क्या कंडीशंस है सब, देखो यहाँ पर बता देता हूं मैं। पहला पॉइंट जो आपको मिलेगा यहाँ पर, मंथली ड्राइंग कर रहा है पार्टनर। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वो उसी का एग्जांपल था। पार्टनर क्या कर रहा है, मंथली ड्राइंग कर रहा है, और ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सेम उसका। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला डेवलप करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल फॉर्मूला बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सो मंथली ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच एंड ऑफ ईच मंथ और मिडिल ऑफ ईच मंथ। कैसे, मान लेते हैं बंदा ड्राइंग कर रहा है मंथली, 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी, हर महीने की पहली तारीख को, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ऐसे वो ड्राइंग करता रहेगा कहां तक, 1 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट अकाउंट खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये इस तरह की ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की, अप्रैल में 1, मई में 1, जून में 1, जुलाई में 1, अगस्त में 1, सितंबर में 1, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की 1 तारीख को, और 31 मार्च को ये खत्म हो गया हमारा। तो इन कर रहा है, मान लो वो 2-2 हजार रुपए। तो
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 12 महीने ड्राइंग करेगा वो। तो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूले पे जाते हैं अपन अभी। यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात कर रहा हूं मैं, सबके लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस टोटल ड्राइंग। टोटल का मतलब होता है 2000 रुपए ड्रॉन कर रहा है और पूरे 12 महीने ड्राइंग कर रहा है। टोटल ड्राइंग कितनी हुई उसकी 24,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे हम यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 10%। अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, या लिखा हुआ देखो यहाँ पर ग्रीन कलर में, देखो आप, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बंदा फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है सर, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को कर रहा है। 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद? 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है वो, 1 अप्रैल को। उसके बाद कितने महीने बचे? तो पूरा अप्रैल महीना बचेगा बेटा। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, सो 12। फॉर्मूले में थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 12 भी है इसमें। डिवाइड बाय 2 मतलब इन दोनों का सम का एवरेज, और फिर हम करेंगे इसको डिवाइड बाय 12। तो 12 मंथ बच रहे हो। लास्ट ड्राइंग कब करी उसने? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखो यहाँ लिखा हुआ है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब भी लास्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करी उसने 1 मार्च को। 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग कर रहा है। 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं? केवल 1 महीना बच रहा है। डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, होल डिवाइड बाय 12। तो अगर मैं यहाँ देखूं इसको तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 12 प्लस 1 13 बाई 2 मतलब 6.5 बाई 12। कब का फॉर्मूला है ये? व्हेन पार्टनर्स विड्रॉन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। 12 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, ये वाला अमाउंट आएगा। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं, सेम रहेगा इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूं। यहां डेट चेंज कर लेते हैं। बंदा ड्राइंग अब कर रहा है, यूनिफॉर्म ड्राइंग है, अमाउंट यूनिफॉर्म है, लेकिन उसको ड्राइंग करने की डेट है वो है मिडिल, हर महीने के बीच में। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग कर रहा है, फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है 15 अप्रैल को। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला कोई चेंजेस नहीं। 12 महीने तो 2000 ड्राइंग कर रहा है इंटू मल्टीप्लाई बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया। अब हम बात करें इसके मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है, उसके बाद के महीने कितने बच रहे हैं? महीने कितना है अपने को? तो 15 अप्रैल को पहले ड्राइंग करी इसने। चलो अप्रैल छोड़ देते हैं अभी के लिए, अपन हम मई से स्टार्ट करते हैं। पूरा मई आएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 11 महीने हो रहा है। और 15 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है मतलब आधा महीना वो भी है। तो अगर मैं दिन को आधे में कन्वर्ट करूं तो आएंगे 11.5 मंथ, 11.5 महीने। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब लास्ट ड्राइंग के बाद की बात करेंगे तो 15 मार्च से 31 मार्च, केवल आधा महीना बच रहा है। डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइड 12। So the second formula monthly drawing is that 24,000 टोटल ड्राइंग हो जाएगी 10% से। ये अमाउंट कुछ भी आ सकता है। 11.5 प्लस 0.5 इज 12, 12 डिवाइड बाय इज 6, 6 बाय 12। सर और भी कैंसिल हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम डिवाइड में 12 हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग की बात कर रहे हो और पीछे मंथ होना चाहिए ना उसमें नीचे। ये आएगा यहाँ पर मिडिल फिश मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ। दो फॉर्मूले कंसीडर करें हमने, दो फॉर्मूले देखे हमने। लास्ट फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट का, मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ का,
अब बंदा ड्राइंग जो कर रहा है वो कब कर रहा है, महीना पूरा होने के बाद, हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। वो ड्राइंग कर रहा है सर कब, वो करेगा ड्राइंग 30 अप्रैल को, 31 मई को, 30 जून को, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। लास्ट ड्राइंग कब का, वो 31 मार्च तक। हमें मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है मार्च के एंड तक। सो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये फॉर्मूला सेम रहेगा यहाँ पर, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास महीने बच रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग करी 30 अप्रैल को, मतलब पूरा का पूरा अप्रैल चला गया, एक भी दिन नहीं बचे अप्रैल में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कैलकुलेट करो कितने दिन आएंगे, 11 दिन आएंगे। लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, लास्ट ड्राइंग करी 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च दिन आएंगे आपके 0 महीने, डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। सो लास्ट फॉर्मूला और सर ये 12 महीने पूरे हो रहे हैं क्या, जोड़ ले तू। अब 30 अप्रैल एक बार करा, 31 मई 2 बार करा, 30 जून तीसरी बार करा, 12 बार करेगा। कैलकुलेट करना आराम से बैठ के, और ये आएगा 5.5। यहाँ लिखेंगे हम एंड ऑफ द ईच मंथ। When partner withdraw monthly for 12 month, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। मंथली ड्रॉइंग कर रहा है और 12 मंथ के लिए कर रहा है, 12 महीने के लिए कर रहा है। तो ये वाला सर एग्जाम में सोल्व करने के लिए आएगा कि फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा, नहीं लिखने के लिए आएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो सर हम बस ये रट लेंगे ना, कर सकते हो, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया ये कहां से आए 6.5, 6 और 5.5। फर्स्ट पॉइंट, जरूरी नहीं है पार्टनर यूनिफॉर्म ड्राइंग करे लेकिन मंथली ड्राइंग करे, वो क्वार्टरली ड्राइंग भी कर सकता है। ही मे ड्रॉ क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में एक बार। कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, सर हमने तो 4 पढ़े हैं, आप कुछ और बताओगे तो वो पढ़ लेंगे, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ तुमको कुछ और। हम भी तुमको यही पढ़ाएंगे, 1 अप्रैल से 30 जून जो मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर और 1 जन टू 31 मार्च। क्वार्टर सेम रहेंगे, अप्रैल से स्टार्ट 31 मार्च। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में कुछ नहीं आ रहा है, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। बस ध्यान रखना है हमें कब कब ड्राइंग कर रहा है। तो अब मान लेते हैं पार्टनर ड्राइंग रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर महीने के, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर महीने के नहीं क्वार्टर के पहले ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को, लेते हैं 4000 रुपए। दूसरी ड्राइंग करेगा 1 जुलाई को, फिर निकाले 4000 रुपए। तीसरी करेगा 1 अक्टूबर को, फिर निकाल 4000 रुपए। फिर करेगा वो यहाँ पर, फिर निकाले 4000 रुपए। इस तरीके से वो 4 बार ड्राइंग कर रहा है। तो हमारे फॉर्मूले में टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके बेटा, अगर वो 4-4 हजार रुपए ही निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10% रेट एंड मल्टीप्लाई बाय दी फॉर्मूला। सर मंथ के क्वार्टर आएंगे आप, क्या नहीं आएंगे क्वार्टर, क्वार्टर मंथ ही आएगा। मैं समझा रहा हूं आपको, रुको आप थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करी उसके बाद से 31 मार्च तक के दिन निकालने हैं आपको, महीने निकालने हैं। सॉरी सर पहले ड्राइंग तो अप्रैल में करी उसने 1 अप्रैल को, वो 31 मार्च तक 12 महीने हो रहे हैं, अभी निकाले थे पहले अपन ने। हाँ बेटा मैं का मना कर रहा हूँ, 12 महीने हो रहे हैं, 12 लिखूंगा मैं यहाँ पर। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ हो रहे हैं। प्लस करेंगे हम यहाँ पर लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो लास्ट ड्राइंग करी उसने 1 जनवरी को, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, लास्ट ड्राइंग करी उसने 1 जनवरी को, और 1 जनवरी 31 मार्च कितने महीने बच रहे हैं, 3 महीने बच रहे हैं। ठीक है सर, होल डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12, 12 और 3 15,
तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए आएगा 16,000 10% से 15 डिवाइड बाय 2 विच इज 7.5 बाय 12। और ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाइड होगा, क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है तो। अब बंदा बेचारा ड्राइंग कर रहा है बीच में, बीच में कब सर, क्वार्टर का बीच, 3 महीने क्वार्टर होता है, हाफ ऑफ द क्वार्टर मतलब 1.5 महीना मतलब पूरा अप्रैल, और 15 दिन मई के, तो 15 मई को करेगा, 15 अगस्त को करेगा, 15 नवंबर को करेगा और 15 फरवरी को करेगा। ड्राइंग की डेट सेम, क्वार्टरली ड्राइंग, फॉर्मूला सेम, कॉन्सेप्ट सेम, चेंज करेंगे तो यहां पर बस मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 15 मई को पहले ड्राइंग कर रहा है, 15 मई के दिन, 15 मई से लेकर 31 मार्च तक, 15 मई छोड़ देते हैं मई वाला, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 10 महीने, और 15 दिन वो 10.5 महीने, 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, 15 फरवरी को, 15 फरवरी को। सर फरवरी में 15 दिन नहीं होते, फिर भी हमें 1.5 महीना ही मानना है इसको, महीने रेडी हो रहे ना बेटा, डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12, तो 10.5 और 1.5 12 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा आपका कितना, 6। तो सेकेंड फॉर्मूला 16,000 10% से 6/12, और यहां लिखूंगा मैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला वही एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, यहां ये और ये, तो 30 जून को ड्राइंग कर रहा है वो, कब ड्राइंग कर रहा है वो, 30 जून को। अब 30 जून को ड्राइंग कर रहा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, तो महीने बचेंगे 9 केवल, पूरा क्वार्टर चला गया पहले बार, पूरा का पूरा गायब हो गया, 3 3 6 और 9 महीने बच रहे हैं। और 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग कर रहा है, मतलब कितने महीने बच रहे हैं, 0 मंथ डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। So the last formula will be 16,000 9/2 मतलब कितना आएगा यहाँ पर 4.5/12, और लिख दूंगा यहाँ पर मैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर। So this is the formula for क्वार्टरली ड्राइंग। जब पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रीजन समझा रहा हूं मैं, बेसिक तो आपको ये लिखना है 7.5 6 और 4.5, शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं कैसे हो रही है। अब मंथली ड्राइंग कर रहा है फिर से पार्टनर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पार्टनर विड्रॉन मंथली पर लिखा है 4-6 मंथ, 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है, बस पूरे साल के लिए ड्राइंग नहीं कर रहा, ड्राइंग कर रहा है वही मंथली। कब निकाल रहा है सर, वही 1 अप्रैल को निकालेगा, 1 अप्रैल 1 मई 1 जून, और इस 6 महीने कहां पूरे होंगे सर, इसके 6 महीने पूरे हो रहे हैं 30 सितंबर को ना। ये डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12 है सर, यहाँ 6 महीने तो डिवाइड बाय 6 भी होना चाहिए ना। वो ड्राइंग कर रहा है 6 महीने के लिए, वापस थोड़ी कर रहा है, यूज तो पूरे साल ही कर रहा है ना, इंटरेस्ट तो पूरे साल का निकालेंगे ना अपन उस पर, निकाल रहा है 6 महीने तक, पूरे साल रहेगी बिजनेस उसके वहां पर वो, तो इंटरेस्ट हम 12 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। टोटल ड्राइंग कितनी रहेगी आपकी, मान लो 1500 रुपए ड्राइंग या 1000 ड्राइंग है, हर महीने कितने कितने रुपए निकाल रहा है वो, 1000 रुपए निकाल रहा है। 6 महीने में कितने रुपए निकालेगा, टोटल कितनी हो जाएगी, और 6 बार निकालेगा और मल्टीप्लाई बाय
मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग का कितने महीने बच रहे हैं सर? 1 अप्रैल 30 सितंबर से निकालना है अपने को सर, 6 महीने बच रहे हैं, तो 6 महीने लिखो यहाँ पर। लास्ट ड्राइंग करेगा वो कब? 1 सितंबर को। लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को वो निकाल रहा है आखिरी में, तो कितना महीने बच रहे हैं? 1 महीना। डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाता है ना, तो आपको कुछ भी किसी भी टाइम पीरियड का आप निकाल सकते हो, चाहे क्वार्टरली, मंथली, 6 मंथली, कभी भी का निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो। सो द फर्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्रॉइंग कर रहा है 1/2, मतलब 3.5 डिवाइड बाय 12, 7/2 आएगा ना। 7/2 कितना आएगा? 3.5। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ 4-6 मंथ है, ध्यान रखना ही 4-6 मंथ। दूसरा वाला कब निकालेगा आप बताओ? आप सर क्या बात पूछ रहे हो हमसे? बीच में निकालेगा ना, मिडिल ऑफ ईच मंथ। हाँ तो वैसे पूछ रहा हूँ मैं, आप निकालेगा वो तो दिया सर हमने, ये निकालेगा वो। मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, हर महीने के बीच में निकाल रहा है, हर महीने के बीच में निकाल रहा है, तो क्या सर यहाँ रहेगा? कितने महीने बचेंगे? मेरे हिसाब 5.5 महीने आएंगे। 5.5 महीने कैसे? चलो अप्रैल छोड़ देते हैं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर पूरा हो गया 5 महीने का। उसके बाद क्या हुआ? आधा महीना अप्रैल का बच गया, 5.5 प्लस 15 सितंबर से आधा महीना कितना हो जाएगा? 0.5/2 डिवाइड बाय 12। तो सर क्या आया? आप बताओ क्या आया? 5.5 प्लस 0.5 is 6 divided by 2 is 3. So this is the middle of each month. मिडिल में निकाल रहा है। और देखें हम तो एंड में कब निकालेगा? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, ये निकाल रहा है वो। फॉर्मूले में चेंजेस, यहां चेंज आएगा सर। एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है 30 अप्रैल को, महीने बचे 5, प्लस लास्ट ड्राइंग कर सितंबर को, महीने बचे 0 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। कितना आएगा सर? 6000। 10% से कितना आएगा? 2.5। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एंड ऑफ ईच मंथ। 3 कॉन्सेप्ट, मंथली फॉर 12 मंथ, क्वार्टरली, मंथली फॉर 6 मंथ। लास्ट कॉन्सेप्ट 6 मंथली ड्राइंग। सर 6 महीने ड्राइंग मतलब क्या? साल में कितने 6 महीने होते हैं? तो साल में कितने 6 महीने होते हैं? मतलब 6 महीने एक साल में 2 बार आएंगे ना। एक आएगा अप्रैल से 30 सितंबर, हाँ सर। दूसरा आएगा 1 अक्टूबर से 30 मार्च, जी सर। 2 ही 6 महीने हो रहे हैं। तो ड्राइंग वो ऐसे कर रहा है, यूनिफॉर्म ड्राइंग है, उसमें क्या दिक्कत? 10,000 रुपये निकाल रहा है वो यहाँ पर। कितने निकाल रहा है? 10,000 रुपये निकाल रहा है। तो पहले ड्राइंग कब करेगा वो? सर पहले ड्राइंग करेगा वो 10,000 इंटू 2 कर देंगे पहले तो हम, इंटू 10% से। सर पहले ड्राइंग करेगा वो आपका 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, 2 बार ड्राइंग कर रहा है। पहले ड्राइंग 1 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग 1 अक्टूबर। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विच इज 12, मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग विच इज 6। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ इज 6 मंथ, हर 6 महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है वो। बिगिनिंग ऑफ इज 6 मंथ का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 100
इंटू 12 प्लस 6 बाई 2 मतलब 18 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आएगा 9 बाय 12। सो ये है हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का, ईच 6 मंथ का फॉर्मूला। नाइन बाई 12। अब बंदा अगर ड्राइंग कर रहा है मिडिल ऑफ इच 6 मंथ, मिडिल ऑफ इच 6 मंथ का मतलब क्या होगा 3 महीने, तो अप्रैल मई जून, 30 जून, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर। तो 30 जून को फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है। 30 जून को लेकर अगर हम बात करें तो 30 जून से लेकर 31 मार्च, जाना 31 मार्च को ही हमें। जी सर, तो 9 मंथ हो रहे हैं बेटा, बिल्कुल सर 9 मंथ हो रहे हैं। और 31 दिसंबर से अगर जोड़ दो कितने महीने हो रहा है 3 महीने, डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। सो 20,000 इंटू 10 अपॉन 100, 9 प्लस 3 12 बाई 2, इट इज 6 बाई 12। तो क्या आएगा यहां पर मिडिल ऑफ each 6 month and the last one। बंदा ड्राइंग कर रहा है 30 सितंबर को पहली और 31 दिसंबर को दूसरी, 31 मार्च को दूसरी, दो ड्राइंग कर रहा है 6 महीने में। तो 30 सितंबर को ड्राइंग कर रहा है, जी सर 6 महीने हो रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल सर 31 मार्च के बाद कितने महीने हो रहे हैं, बोले 0 मंथ सर, डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। क्या आएगा 3 बाय 12। और ये रहेगा आपका एंड ऑफ ईच 6 मंथ। सो हमने यहां 4 फॉर्मूले डिस्कस किए, 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। मजे की बात यह है बेटा कि इन सब के बावजूद क्वेश्चन में ये वाली लाइन आती है, पार्टनर्स टू ड्रॉइंग, पार्टनर्स टू विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर निकालेंगे, ये नहीं बोला है कि बिगिनिंग में कि मिडिल में कि एंड में, कब निकालना है कुछ नहीं बोला है। ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया सर, बॉम्ब फोड़ दिया ड्यूरिंग द ईयर का। ये नहीं बताना हमें कब किया है, बस पूरे साल में किया है। तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे बेटा 12 मंथ का इंटरेस्ट, 12% का 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। जो भी रेट रहेगी उस रेट पर, जो भी रेट रहेगी उस पर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे एवरेज बेसिस पर। और अगर रेट के पीछे परिणाम नहीं है, मतलब ईयर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्टली कितना निकाल देंगे हम 10%, 12%, 20%, जो भी रेट रहेगी वो निकाल देंगे। ओके, शॉर्टकट मेथड के हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।